वीडियो। अब जैसे कि आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन भैया जो भी लैपटॉप स्क्रीन है आपको दिख रही होगी साइड बाय साइड, और अब हम चलते हैं वर्डप्रेस पे। तो जैसे कि सामने वर्डप्रेस आ चुका है, ये एक वर्डप्रेस का नॉर्मल इंटरफेस होता है कि कैसे वर्डप्रेस दिखाई देता है। आपने कभी तो वर्डप्रेस के अंदर गए होगे, तभी आप ये वीडियो देखने आए हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस को देखते हैं कि क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको ऊपर आपका नाम दिखेगा, फिर आपको स्मार्ट स्लाइडर, अभी स्लाइडर पे बात नहीं करेंगे, फिर डब्ल्यूपी फॉर्म्स, ये सब प्लगइन्स होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले वर्डप्रेस में पेज बनाने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, या आप कह लो डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लगइन्स। प्लगइन्स में हमें डाउनलोड करना पड़ेगा एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर के थ्रू ही हम जो भी हमारी वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे प्लगइन्स। प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। सिंपली ये इसका प्ले स्टोर मान लो आप, यहाँ से आप डाउनलोड वाउनलोड करोगे चीज़ें, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हमारा एलिमेंटो। तो हमारे ऐप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, बस आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये आ गया है पर्पल कलर का, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना है और एक्टिवेट करना है, और कुछ नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा और जाएंगे तो यहाँ पे मैंने क्लिक टू चैट, स्मार्ट स्लाइडर, ये सब प्लगइन्स ही है, ठीक है। ये आपको और भी काफ़ी चीज़ें आपको डाउनलोड दिख रही होंगी, पर इस चीज़ों का भी हम नहीं देखेंगे। अब एलिमेंटर डाउनलोड हो गया। अब हमें सेलेक्ट करनी है कि बनाना क्या है। सबसे पहले सेलेक्ट करने बनाना क्या है, लाइक थीम। हमें एक बेसिक, या तो आप एक वाइट पेज लेके आप डायरेक्ट बनाना चालू करो, या एक थोड़ा सा हेल्प लेके थीम के थ्रू, एक टेम्पलेट के थ्रू। तो सबसे पहले टेम्पलेट देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे हमारे एपीरियंस में। एपीरियंस मतलब लुक। तो हमारे एपीरियंस में जाएंगे हम स्टार्टर टेम्पलेट में। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं कोई नया थीम नहीं सिलेक्ट करूंगा, पर आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी हमें थीम्स देखने को मिल गई हैं। सबसे पहले वंडरफुल गिफ्ट, फिर रेनिंग ऑफर्स, फिर अपकमिंग इवेंट्स, एलेक्जेंड्रियन, अर्थ, वेब डिज़ाइनर। आपके नीड के हिसाब से, आपके कंटेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे थीम्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरी थीम जो है। अब अगर मैं जाऊँ अपनी थीम्स में, एपेरियंस में जाएंगे, हम थीम्स में जाएंगे। मेरी जो थीम है वो है एस्ट्रा, जो ऑलरेडी डाउनलोड है। सबसे लाइट वेट थीम है और ईजिली थीम, अच्छी थीम है। तो आप इसको आराम से सर्च करो, और ये सबसे अच्छी थीम है अभी तक की वर्डप्रेस में, लाइट वेट है, इससे आपकी वेबसाइट पे लोड ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। प्लगइन हो गए डाउनलोड, आपने एलिमेंटर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने एप्रियंस में आए हो, आपने थीम सेलेक्ट करी अपने हिसाब से, उसको इंस्टॉल कर लिया है। अब थोड़ा सा हम पहले एलिमेंटर को और वो सॉरी वर्डप्रेस को समझ लें, फिर हम आते हैं पेजेस के ऊपर। अब थोड़ा सा देखो इसमें कॉन्टैक्ट के बारे में, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह जो आपको साइड में देखते हैं, उसके लिए भी हमें प्लगइन डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो हम इसमें भी नहीं देखेंगे। और एलिमेंट्स में आए तो आपको वेलकम, टेम्पलेट किट्स, फ्री किट्स, छोड़ो इसको, टेम्पलेटली, इसमें भी अभी हमारा काम नहीं। डब्ल्यू पी फॉर्म्स, फॉर्म्स लाइक आपको पता ही होगा, ईमेल डालो, फॉर्म भरते ना, जैसे हम कभी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते तो फॉर्म भरना पड़ता है। ये भी हमारी वेबसाइट पे हम अपना फॉर्म लगा देंगे, कोई आएगा तो उसके थ्रू इंक्वायरी कर सकता है। ये भी प्लगइन के थ्रू होता है, मतलब वही डाउनलोड करो प्लगइन, उसके बाद एडिट करो। तो प्ले स्टोर है ये अपना, ये क्या कहते हैं उसका, सॉरी प्लगइन, उसका प्ले स्टोर है। आप वहाँ पे जाके जो भी सर्च करना है आप सर्च करो, उसको डाउनलोड करो, यूज़ करो। कुछ चीज़ें पेड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। और अगर हम अब आगे जाएँ तो ये देखो प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितने डाउनलोड कर रखे हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा। अब देखो, ये तो 404, ये सब रिडायरेक्शन के, इसको छोड़ो आप। क्लिक टू चैट, जैसे हम व्हाट्सएप का लोगो वोगो लगा देते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो मैं अभी फॉर्म की बात कर रहा था। एलिमेंटर, जिससे हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे। एलिमेंटर के लिए हेडर फुटर हम जो बनाएंगे। एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर किट, एलिमेंट किट की प्रो, ये सब आप डाउनलोड करोगे अपने आप ही, आप सीख जाओगे जब। स्मार्ट स्लाइडर, स्लाइडर भी लगेगा अपनी वेबसाइट के अंदर, ये आपके डिपेंड, आपको लगाना नहीं लगाना। स्टार्टर टेम्पलेट, टेम्पलेटली, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी वेबसाइट को आर्टिफिशियल बनाने के लिए। योस्ट एसईओ, जब हम एसईओ के लिए जाएंगे तब काम आएगा, अभी की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस का फॉर्म लाइट, अलग अलग डिपेंड रहता है आपको कौन सा वर्डप्रेस के लिए फॉर्म बनाना है। और यूज़र सभी, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है आने की। स्मार्ट स्लाइडर हो गया, क्लिक टू चैट हो गया, ठीक है। क्लिक टू चैट एक बार देखते हैं। ये मैंने अपना नंबर डाल रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप लगा दूंगा, जो भी चीज़ें करनी होगी मेरे को मैं कर लूँगा। लेफ़्ट राइट कहाँ लगाना है, क्या नहीं लगाना है, सब कुछ आपको इसमें देखना पड़ता है, तब होता। अब हम बात करते हैं पेजेस की, छोड़। अब आपको यहीं पे लेफ्ट में आना है अपने, कहाँ गया, यहाँ पे आपको कहीं पहले हम इधर आते हैं एलिमेंट में, थोड़ा सा
अब देखो आपको यहाँ पे पेजेस दिखाई देंगे ऊपर से 4th या 5th नंबर पे, ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेजेस। हम ऑलरेडी जो मेरे पेज है उस पर काम करके मैं आपको दिखाता हूँ। सेव नहीं करेंगे, सिर्फ उसको एडिट करेंगे। मेरा जो हो कॉन्टैक्ट पेज है इसमें कुछ, अब देखो एडिट, क्विक एडिट, व्यू और एडिट विथ एलिमेंटर। हम एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर। बहुत छोटा सा सीखने वाले हैं हम, जिससे आपको सिर्फ वर्डप्रेस में काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, होम, ट्रेनिंग, सर्विस, कॉन्टैक्ट। ये तो हमारा हेडर हो गया, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। अब नीचे आओ, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस। फिर व्हाट्सएप का लोगो, उस पर भी क्लिक कर रहे हो तो देखो फ्लोट हो रहा है, मतलब बाउंस हो रहा है। टेलीग्राम का लोगो, ईमेल का कॉन्टैक्ट फॉर्म जो अभी हमने देखा था वहाँ से बनता ही है, ठीक है। और सोशल मीडिया हैंडल्स ये सब हमें लगाने पड़ते हैं, ये सब हमें लिखना पड़ता है। मैप है, एड्रेस है, बिजनेस का एरिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करें, ये जो साइड में आपको पोर्शन दिख रहा है ना, जिस पे लिखा है इनर सेक्शन, टेक्स्ट एडिटर, बटन, स्पेस बार, आइकन्स, डब्ल्यूपी, फॉर्म्स लॉगिन, जो भी, ये सब देखो आपको बता दूँ। हमने वर्डप्रेस पे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, मैंने प्लस पे क्लिक किया। और मान लो मेरे को कुछ टाइप करना है, कुछ हेडिंग डालनी है, मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, एक ही सिलेक्ट कर लिया, डिपेंड करता है आपको बनाना क्या। अब मेरे को यहाँ पे हेडिंग डालनी है, तो मैं एलिमेंटर में गया, यहाँ पे हेडिंग लिखी है सेकंड नंबर पे, उठाई और यहाँ पेस्ट कर दी। अब मैं हेडिंग डाल सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं डाल दूंगा SUBSRIBE, सब्सक्राइब नाउ, फटाफट। और अब इसका मेरे को लाल कलर करना है, तो मैं इसको पकड़ूंगा, स्टाइल में जाऊंगा। देखो ये आपको कर करके सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जब आप चलाओगे वर्डप्रेस को उसके अंदर की सेटिंग्स में घूमो, स्टाइल में जाओ, इसका कलर पकड़ो और करो उसको लाल, ठीक है। ये हो गया लाल। अब मेरे को इसमें एनिमेशन डालना, तो मैं एडवांस में गया और यहाँ पे मेरे को मोशन इफेक्ट्स में जाओ। ये सब आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा, आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। और यहाँ पे आपको एनिमेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, ये देखा एंट्रेंस एनिमेशन। तो एंट्रेंस एनिमेशन में अगर हम डाल दें रोटेट इन, तो देखो हुआ रोटेट। अब कोई मेरी वेबसाइट में जब आएगा, इस पेज को आएगा, तो ये मेरा रोटेट होके सब्सक्राइब नाउ उसके सामने आएगा, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड लिखा है इसमें, अब अगर हम बैकग्राउंड में काम करेंगे तो लेआउट, हम देखते हैं क्या होता है बैकग्राउंड में। विड्थ है, एलिमेंट्स का ये कुछ है, ये सब आपको कर करके बार बार देखना पड़ता है। अब स्टाइल में का लाल कलर का कर दिया हमने। और अब अगर हमको बैकग्राउंड में काम करना है, तो हमें इस 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, स्टाइल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का कलर दिखाई जरूर देगा, ये रहा, ठीक है। अब हम इसको कलर करेंगे, ये देखो, ये ब्लैक कर दिया मैंने इसको। अलग अलग सेक्शन की अलग अलग सेटिंग है, बट सिर्फ इस पे काम करना है तो इसको टच करो, पूरे सेक्शन में काम करना है तो 3 डॉट पे क्लिक करो। इमेज डालनी है तो मैं इसमें इमेज भी डाल सकता हूँ, ऑलरेडी मेरे पे कुछ डाउनलोडेड होगी तो मैं डिजिटॉक का लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लोगो आना चाहिए। उसके लिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कलर जो मेरा उसको नॉर्मल करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कहाँ गया मेरा, अब हमें यहाँ पे इसमें सेक्शन में हमें इमेज डालनी है, सिलेक्ट। तो ये हमारा यह सब्सक्राइब नाउ लग गया। अब मान लो हमें कोई इमेज लगानी है, तो हम प्लस में गए, मान लो 2 इमेजेस लगानी, तो हमने 2 वाला सेक्शन सेलेक्ट किया। वापस हम एलिमेंटर में आएंगे और एक बार एलिमेंटर, और अब आपको यहाँ पे इमेज का सेक्शन, एक इमेज मैंने यहाँ लगा दी। मान लो मैंने को यहाँ इमेज लगानी है और इमेज के लिए कुछ फिर लिखना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे, डिपेंड करता है आपको किस एनिमेशन से लिखना है। मान एनिमेटेड हेडलाइन है मेरे पास, ठीक है, देखो। और यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ,
सिंपली आपको एक फंडा बता रहा हूँ। ये इमेज सेलेक्ट हो गई। अब मेरे को उसके लिए लिखना है कुछ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस पेज इज़ लाइक बेस्ट, अरे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग अमेजिंग पे सिलेक्ट करना, तो इंस्टीट्यूट, तो ये मैं लिख सकता हूँ। अब मेरे को इसमें और भी कुछ एडिट करना हो, जैसे कि मैं देख लेते हैं सर्कल आ रहा है तो हम इसको कर्ली कर सकते हैं, अंडरलाइन डबल हाईलाइटेड है तो उसको रोटेटिंग भी कर सकते हैं, बेटर हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। और अगर हमें लूप है, स्पीड, बहुत कुछ हम इसमें कर सकते हैं। और अगर इसकी स्टाइल में जाए तो देखो विड्थ बढ़ जाएगी इसकी, देखो जो एरो लाइन आ रही थी ना, देखो मोटी पतली हो रही है, ठीक है। और अगर हम वापस कंटेंट में जाएं, हमारा जो इंस्टीट्यूट वाला था, एडिट करें इसको, एआई के थ्रू नहीं करना अभी हमें, स्टाइल में जाएंगे हेडलाइन में जाएंगे, हम इसको बहुत चीज़ें कर, टाइपोग्राफी हम बदल सकते हैं, साइज, देखो साइज बदल गया, ठीक है। और हम एडवांस में जाएंगे तो और भी बहुत चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। बैकग्राउंड में अगर हमें कुछ करना है तो लेआउट में जाओ, स्टाइल में जाओ, हेडलाइन में आ जाओ। अगर हमें इसके बैकग्राउंड में कुछ करना है तो इसके लिए फिर हमें यहाँ काम करना पड़ेगा, ये इसको हटाओ आप, बता दूँ मैं आपको। लाइक अगर हमें बैकग्राउंड में काम करना है तो फिर हम एक इमेज उठा के यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ये तो मैंने डाल दी, बट आपको उसका पूरा बैकग्राउंड का कलर ही बदलना है, तो फिर हम यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और ये आपको स्टाइल में जाना है, फिर यहाँ आना है और ये आपको पूरा जो दिख रहा होगा कलर जिस पे लाल लाइन खींची हुई है, यहाँ से हम पूरा कलर बदल सकते हैं बैकग्राउंड का। या आप बैकग्राउंड में कोई इमेज रख लो, फिर उसके ऊपर ये डाल लो, जैसे कि ये देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये देखो आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर। अब इसका पूरा सिस्टम समझो। सबसे पहले इसके अंदर इमेज डली हुई है एक, ये देख रहे हो आप बैकग्राउंड में, उसके बाद इसको ऑरेंज कलर दिया गया है। ओवर में अगर हम जाएंगे, एक बार रुक जाओ, लेआउट में जाएंगे, अब इसको पकड़ेंगे अगर हम, तो स्टाइल में हमारा बैकग्राउंड ओवरले में आएंगे तो देखो ऑरेंज कलर दिया हुआ है, इसको मैं काला भी कर सकता हूँ पर ऑरेंज ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में रहती हैं कि एक पेज को कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें लोगो, ये देखो व्हाट्सएप का आइकन यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद इसका थोड़ा सा शेप सर्कल की, अगर स्क्वायर भी कर सकते हैं पर हमने इसको सर्कल कर रखा है, ठीक है। उसके बाद लिंक डाल रखी है हमने हमारी वेबसाइट वो व्हाट्सएप की। और फिर एनिमेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे जाओगे एडवांस में, कहाँ गया हमारा व्हाट्सएप को, वापस पकड़ो, एडवांस में जाओ और आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। मोशन इफेक्ट में चले जाओ और आपको देखो इसमें फेड इन अप लिखा है। अब मैं फेड इन अप वापस कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये वो एनिमेशन से ये जो चीज़ें होती है वो अलग है, ये होवर के थ्रू होती है। होवर के थ्रू भी मैं आपको बता देता हूँ। एक आखिरी चीज़ और बता देता हूँ, हम स्टाइल में जाएंगे, होवर पे जाएंगे, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने किया पल्स लिखा हुआ है, होवर एनिमेशन पल्स। अब मैं इसको ग्रो करूँगा तो बड़ा ही होगा, देखो बड़ा होगा सिर्फ, और इसको करूँगा तो पल्स, धड़कने धड़केंगी। ये 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 सब चीज़ें हम होवर के थ्रू करते हैं। ये चीज़ें आपको एलिमेंटर चलाते चलाते ही आएंगी, जब आप पेज को एडिट करोगे तभी आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि आपको वेबसाइट कैसे सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको पेजेस में हल्का फुल्का एडिट कैसे करना है, एलिमेंटर डाउनलोड करना है, तो छोटा मोटा हम यहाँ पे वर्डप्रेस सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं से कहीं तक भी यूजफुल लगी है, थोड़ी बहुत भी आपको समझ आया है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजीबॉस, जिससे कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।